नमस्कार। पिछले ही लेक्चर में हमने वैधता यानी कि औचित्यपूर्णता की अवधारणा पर चर्चा की थी। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आज के इसी लेक्चर में वैधता का संकट तथा वैधता अर्जित करने के उपाय पर चर्चा करेंगे। वैधता का संकट यानी कि क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी। वैधता का संकट का आशय यह है कि व्यवहार में अनेक बार व्यवस्था की वैधता या औचित्यपूर्णता के लिए संकट की स्थिति खड़ी हो जाती है। इसका कारण यह है कि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। यदि राजनीतिक व्यवस्था अपने आप को इन परिवर्तनों के अनुरूप बना लेती है तब तो उसकी वैधता बनी रहती है, लेकिन यदि राजनीतिक व्यवस्था अपने आप को परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप नहीं ढाल पाती तो उसकी वैधता को आघात पहुंचता है। इसी कारण सत्ताधारकों के उद्देश्य भी बदलते रहते हैं। जब सत्ताधारक वर्ग व्यापक जनहितों की साधना के मार्ग को छोड़कर संकुचित हितों की साधना में लग जाता है तब भी निश्चित रूप से राजनीतिक व्यवस्था की वैधता को आघात पहुंचता है। जो स्थितियां राजनीतिक व्यवस्था की वैधता के लिए संकट खड़ा करती हैं उनमें से कुछ प्रमुख का उल्लेख इस प्रकार से है, जिसमें से पहला है नवीन विचार, मूल्य और आस्थाएं। यानी कि समय की गति के साथ नवीन विचार, नवीन धारणाएं और नवीन ढांचे उत्पन्न होते हैं तथा अनेक प्रकार की नवीन अवस्थाएं जन्म लेती है। परिवर्तित परिस्थितियों और इन नवीन अवस्थाओं के कारण राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन की आवश्यकता उत्पन्न होती है। यदि राजनीतिक व्यवस्था अपने आप को इन परिवर्तनों के अनुकूल बना लेती है तब तो उसकी वैधता बनी रहती है, लेकिन जो राजनीतिक व्यवस्था समय की मांग को अनुभव नहीं करती तो उसकी वैधता के लिए संकट खड़ा हो जाता है। इसी प्रकार से वैधता पर जो दूसरा संकट है वह है परंपरागत संस्थाओं या समूह के अस्तित्व का संकट। यानी कि वैधता का संकट उस समय भी खड़ा हो जाता है जब नवीन अवस्थाओं के कारण प्रमुख परंपरागत संस्थाओं या समूह की स्थिति के लिए संकट खड़ा हो जाता है। जब ऐसी स्थिति खड़ी होती है तब इन संस्थाओं और समूह द्वारा अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ न केवल नवीन अवस्थाओं वरन इन नवीन अवस्थाओं को स्वीकार करने वाली राजनीतिक व्यवस्थाओं को चुनौती दी जाती है। ऐसी स्थिति में यदि परंपरागत तत्व पर्याप्त शक्तिशाली हो तो समस्त राजनीतिक व्यवस्था की वैधता के लिए संकट खड़ा हो जाता है। अतः राजनीतिक व्यवस्था के लिए उचित मार्ग परंपरागत और आधुनिकता के बीच समन्वय स्थापित करने में ही है। इसी प्रकार से जो तीसरा पॉइंट है वैधता के संकट से संबंधित वह है कि नवीन समूहों के राजनीतिक व्यवस्था में प्रवेश से उत्पन्न समस्या। यानी कि समय की गति के साथ साथ समाज में नवीन प्रकार के समूह अस्तित्व में आते हैं। इन समूह की इच्छा और आकांक्षा देश की राजनीतिक व्यवस्था में प्रभावशाली रूप से भाग लेने की रहती है। यदि वैसा कर पाते हैं और राजनीतिक व्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ पुराना वर्ग इसमें कोई बड़ी बाधा खड़ी नहीं करता तब तो इन वर्गों के प्रवेश से राजनीतिक व्यवस्था की वैधता में वृद्धि होती है, अन्यथा राजनीतिक व्यवस्था की वैधता को आघात पहुंच सकता है। युवक वर्ग और मजदूर संघ ऐसे ही नवीन वर्ग हैं जिन्हें राजनीतिक व्यवस्था में उचित भूमिका सौंपी जानी चाहिए। इसी प्रकार से वैधता के संकट से संबंधित जो चौथा पॉइंट है वह है व्यवस्था के प्रति अत्यधिक आशाएं, आकांक्षाएं। यानी कि जब परिवर्तित परिस्थिति के कारण नवीन राजनीतिक व्यवस्थाएं या संस्थाएं अस्तित्व में आती है तब अनेक बार सामान्य जन उस व्यवस्था से बहुत अधिक आशाएं, आकांक्षाएं रखने लगते हैं। जब राजनीतिक व्यवस्था जन सामान्य की इन आशाओं, आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाती तब उसकी वैधता के लिए संकट खड़ा हो जाता है। इसी प्रकार से वैधता के संकट से संबंधित जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है प्रभावशीलता का अभाव। यानी कि राजनीतिक व्यवस्था की वैधता के लिए सबसे बड़ा संकट उस समय उत्पन्न हो जाता है जब राजनीतिक अपनी प्रभावदायिता को खो दें या उनकी प्रभावदायकता में भारी कमी आ जाए। राज्य का कार्य अपने नागरिकों की रक्षा तथा हित वृद्धि तथा दुष्टों का दमन होता है, और यदि कोई राजनीतिक व्यवस्था यह कार्य नहीं कर पाती तो वैधता का दावा मत कागजी बनकर रह जाता है। वैधता अर्जित करने के उपाय। राजनीतिक व्यवस्था के लिए
वैधता प्राप्त करने का कोई निश्चित और सरल सूत्र तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन कुछ ऐसे उपाय अवश्य हैं जिन्हें अपनाने पर राजनीतिक व्यवस्था के लिए वैधता को प्राप्त किया और स्थिर रखा जा सकता है। ये उपाय इस प्रकार से हैं, जिसमें से पहला है नवीन परिस्थितियों के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन। यानी कि किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के लिए वैधता की स्थिति तभी बनी रह सकती है जब राजनीतिक व्यवस्था सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र की बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को ढालने में सफल रहे। यदि किसी राजनीतिक व्यवस्था में बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तन नहीं किए जाते हैं तो उस व्यवस्था की वैधता खतरे में पड़ जाती है। वैधता अर्जित करने का दूसरा उपाय है परंपराओं की रक्षा। यानी कि प्रत्येक देश में कुछ ऐसी स्थापित परंपराएं होती हैं जो कि उस देश के जनजीवन का अनिवार्य अंग बन जाती है। अतः राजनीतिक व्यवस्था से जुड़ी हुई संस्थाओं और अधिकारी वर्ग के लिए उचित मार्ग यह है कि वे इन स्थापित परंपराओं की पवित्रता को भंग ना करें, अपितु अपनी स्थिति को इन स्थापित परंपराओं के अनुरूप निर्धारित कर ले। क्योंकि प्रत्येक देश में कुछ ऐसी स्थापित परंपराएं और राजनीतिक विरासत होती है जो कि उस देश के जनजीवन का अनिवार्य अंग बन जाती है। अतः राजनीतिक व्यवस्था से संबद्ध नेतृत्व के लिए उचित मार्ग यह है कि वे इस विरासत को विखंडित ना करें, अपितु अपनी भूमिका को स्थापित परंपराओं के अनुरूप ढालने का प्रयत्न करें। इसी प्रकार से वैधता अर्जित करने का जो तीसरा उपाय है वह है वैधानिक व्यवस्था की रक्षा। यानी कि जिस विधान के आधार पर किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह ने राजनीतिक शक्ति ग्रहण की है उसके द्वारा संबंधित विधि विधान के न केवल बाहरी स्वरूप वरन उसके आंतरिक स्वरूप अर्थात उसकी आत्मा की रक्षा की जानी चाहिए। व्यवस्था की वैधता बनाए रखने के लिए यह भी जरूरी है कि विधि विधान लोगों के मूल्यों और विश्वासों के अनुरूप हो। यदि राजनीतिक व्यवस्था का विधान और वैधानिक संरचनाएं लोगों के मूल्यों की कसौटी पर खरी न उतरे तो ऐसी व्यवस्था की वैधता लंबे समय तक पूर्णतः सुरक्षित नहीं रह सकती। इस प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था की वैधता बनाए रखने के लिए संवैधानिक व्यवस्था और देश के कानून की रक्षा की जानी चाहिए। तथा वैधता अर्जित करने के उपाय में जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है व्यक्तिगत चमत्कारिक गुणों द्वारा। यानी कि व्यवस्था की वैधता बनाए रखने में नेतृत्व का योगदान भी बहुत अधिक होता है। यदि राजनीतिक व्यवस्था का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति या वर्ग में चमत्कारिक व्यक्तिगत गुण है तो सामान्य जन नेतृत्व और व्यवस्था के प्रति सम्मोहन का अनुभव करते हैं, व्यवस्था के प्रत्येक आदेश का पालन करना अपना धर्म समझते हैं और व्यवस्था की वैधता बहुत अधिक बढ़ जाती है। इसके विपरीत परिस्थितियों में व्यवस्था की वैधता को आघात पहुंचता है। इसी प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था की वैधता अर्जित करने का जो नेक्स्ट उपाय है वह है प्रभावकता द्वारा। यानी कि आधुनिक युग में किसी व्यवस्था के लिए वैधता प्राप्त करने का बहुत प्रमुख साधन उसका प्रभावी होना है। व्यवस्था द्वारा नागरिकों के जीवन, संपत्ति तथा हितों की रक्षा एवं वृद्धि की जानी चाहिए। जब सामान्य जन यह अनुभव करते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था उनके हितों की रक्षा एवं वृद्धि करने की इच्छा रखती है और ऐसा करने में सक्षम है तो व्यवस्था की वैधता बहुत अधिक बढ़ जाएगी और लंबे समय तक बनी रहेगी। इसी प्रकार से वैधता अर्जित करने का जो नेक्स्ट उपाय है वह है विचार विमर्श और सहमति के आधार पर निर्णय। यानी कि वैधता अर्जित करने के लिए यह आवश्यक है कि निर्णय प्रक्रिया में सारे जन समाज की सहभागिता हो, अर्थात निर्णय लेने में राजनीतिक व्यवस्था के सभी नागरिकों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सम्मिलन आवश्यक है। निर्णय प्रक्रिया में संपूर्ण समाज को सहभागी बनाने के प्रमुख उपकरण है नियतकालिक चुनाव तथा व्यस्त मताधिकार। इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि किसी राजनीतिक व्यवस्था की वैधता और स्थिरता इस बात पर निर्भर है कि वह व्यवस्था नवीन परिस्थितियों के अनुसार बदलती है या नहीं। इसके अतिरिक्त वैधानिक व्यवस्था और नेतृत्व वर्ग के व्यक्तिगत चमत्कारी गुणों के द्वारा भी राजनीतिक व्यवस्था की वैधता प्राप्त की जा सकती है। परंतु आधुनिक युग में राजनीतिक व्यवस्था की वैधता प्राप्त करने और स्थिर रखने के लिए प्रभावकता का सर्वोत्थान सर्वोत्तम है। व्यवस्था प्रभावी हो तभी उसके द्वारा अपने लिए वैधता बनाए रखने की आशा की जा सकती है। वैधता राजनीतिक व्यवस्था में जीवन का संचार करती है। किसी भी राजनीतिक व्यवस्था की वैधता
तब तक बनी रहती है जब तक वह जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति करती है। वैधता के अभाव में किसी भी शासन में जनसाधारण का अविश्वास प्रकट होगा तथा मौजूदा शासन को पलटने के लिए क्रांति होगी। आज के इसी लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।